हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 30th ऑफ जुलाई 2025। 30 जुलाई 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो आज का डेट क्या है? 30 जुलाई। आप सभी को पता होना चाहिए आज क्या लॉन्च होने वाला है। निसार सैटेलाइट शाम को ये लॉन्च होगा, जिसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये दो स्पेस एजेंसीज का कोलैबोरेशन है। इसमें एक तो हो गया आपका नासा और दूसरा हो गया इसरो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको बनाने का कीमत अब तक का सबसे एक्सपेंसिव सैटेलाइट है। ये 1.5 बिलियन डॉलर के आसपास का यहाँ पे खर्च हो चुका है इसको बनाने में। और आप सभी को बता दूं, अब तक का सबसे एक्सपेंसिव EOS है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। और लॉन्च डेट लिख लीजिए, आज का लॉन्च डेट है। पैड कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? इसको श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। कौन सा रॉकेट इसको लेकर जाएगा? GSLV Mark 2 इसको लेकर जाएगा। कहाँ पे लेके जाएगा? तो 743 किलोमीटर अबव सन साइक्रोनस ऑर्बिट में। लिख देता हूँ मैं, सन साइक्रोनस ऑर्बिट में इसको लेकर जाया जाएगा। और इंक्लेशन कितना रहने वाला है? तो 98.4 डिग्री के आसपास इंक्लेशन रहने वाला है। आप सभी को पता है अर्थ सरफेस में चेंजेस हो रहे हैं और उसी चेंजेस को पढ़ने के लिए, डिटेल में स्टडी करने के लिए इस सैटेलाइट को भेजा जा रहा है। चाहे वो जो भी चेंजेस हो, अर्थक्विक से रिलेटेड हो, वोल्केनो से रिलेटेड हो, इकोसिस्टम से रिलेटेड हो, आइस सीट से हो, फार्म्स लैंड फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे स्टडी करेगा और डिटेल में अपने जो डाटाज हैं उनको यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट और जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको ये भेजेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। फ्री पाक टेररिस्ट बिहाइंड पहलगाम किल्ड, सेज सेंटर। सेंटर ने यहाँ पे कहा कि 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट who had carried out the April 22 terror attack in Pahalgam were killed in security operation in the Dachigam encounter in Srinagar on Monday. The Union government told Lok Sabha on Tuesday. तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। 3 टेररिस्ट जो कि पहलगाम अटैक को उन्होंने लीड किया, पहलगाम अटैक को किया। कब हुआ था ये? अप्रैल 22 को 2025 में ये हुआ, जिसमें 26 मासूम लोगों की यहाँ पे जाने गई। उसके बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, आप सभी को पता है। ओके, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 जो टेररिस्ट कैंप है उनको इंडिया ने तबाह कर दिया। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप सभी को पता है, मैंने बताया है। और यहाँ पे जो 3 मेन जो सस्पेक्ट थे उनको यहाँ पे मारा गया है दच्चिगम एनकाउंटर में। श्रीनगर में मंडे को ये यहाँ पे ऑपरेशन चलाया गया सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा और यूनियन गवर्नमेंट ने लोकसभा में ट्यूसडे के दिन ये बताया है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड हैं, अभी भी सेंटर की तरफ से इसको लेकर रिप्लाई नहीं आया है। पहला, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ, यहाँ पे उस चीज़ को डोनाल्ड ट्रंप क्लेम करते हैं कि उनका हाथ है, तो ये अभी भी अनआंसर्ड है। ठीक है, दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप जी का स्टेटमेंट में हमने ये देखा था कि उन्होंने कहा कि 5 जेट्स मार गिराए गए हैं। तो वो कौन से जेट्स हैं? इंडियन जेट्स हैं या फिर पाकिस्तानी जेट्स हैं? तो ये अभी तक यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि ये स्टेटमेंट हमें देखने को मिला है हमारी सरकार की तरफ से कि अप्रैल के बाद से US की जो सरकार है उससे बातचीत नहीं हुआ है। ओके, बहुत सारी मीटिंग में बिजी थे। हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से बात हुआ है, उनके वाइस प्रेसिडेंट से, तो वो जो भी बात हुआ है, जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ है, वो हम अभी आगे आर्टिकल्स में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यहाँ पे और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। Heavy rain claims 2 lives amid widespread flooding and ट्रैफिक स्नॉल्स। देखिए, हैवी रेन की वजह से 2 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। फ्लडिंग जैसा सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होता हुआ हमें देखने को मिला है और यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने होंगे यहाँ पे जो पानी क्लॉग हुआ है उसको यहाँ पे रिलीव करने के लिए। मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द 4th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। विल स्टेप इन इफ मास एक्सक्लूजन फाउंड इन ड्राफ्ट वोटर रोल्स। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मैंने स्टेटमेंट आप सभी को कल के दिन बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को और ईपीआईसी कार्ड को एज अ
डॉक्यूमेंट के तौर पे इंक्लूड करना होगा अपने इसमें SIR में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया कि अगर ड्राफ्ट वोटर रोल्स में मास एक्सक्लूजन पाया गया तो बिना किसी देरी किए इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट इस केस के अंदर आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रॉमिस्ड ऑन ट्यूसडे टू स्टेप इन विदाउट फेल और इमीडिएटली if for instance person omitted as death from draft electoral roll in Bihar scheduled to be published on 1st of August as a part of special intensive revision conducted by EC are found very much alive। अभी यहाँ पे एक केस हुआ है जिसमें 15 लोगों को यहाँ पे डेथ दिखाया गया, ओके, और वो लोग यहाँ पे पता चला कि वो लोग जीवित हैं, ओके। तो इन्होंने यहाँ पे कहा EC को कि ब्रिंग 15 पीपल, दे आर सेड दैट दे आर डेड बट फाउंड अलाइव। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने इस चीज़ को लेके यहाँ पे ये सुनवाई दी है और यहाँ पे कहा है, यहाँ पे देखिए एक्चुअली यहाँ पे जो जजमेंट है वो किस चीज़ के रिगार्डिंग है। कहा जा रहा है कि 65 लाख जो पीपल हैं उनको यहाँ पे एक्सक्लूड करने की बात की जा रही है इलीगली, और इसलिए यहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ रहा है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे एडिटोरियल सेक्शन में पहला एडिटोरियल को ईजिली स्किप कर सकते हैं। मूव ऑन टू द सेकेंड एडिटोरियल, अडॉप्ट फॉर्मलाइजेशन टू पावर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। देखिए यहाँ पे 2-3 जो फैक्ट्स हैं उनको हम लोग कवर करने वाले हैं। आप लोगों को कुछ डिफरेंसेस पता चलेगा कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर और यहाँ पे जो रेगुलर वर्कर्स हैं उनके बीच में, उनके वेजेस के बीच में क्या कुछ यहाँ पे सरकार की पॉलिसीज़ हैं, कैसे यहाँ पे हम इसके अंदर सुधार कर सकते हैं। तो रिसेंट डिकेड में अगर आप देखें तो इंडिया का जो फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसमें हमें नेगेटिव चेंजेस देखने को मिला है एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर में। तो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो यहाँ पे उसमें हमें नेगेटिव चेंजेस देखने को मिला है। अकॉर्डिंग टू एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, किसके हिसाब से? एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री के हिसाब से the share of contract labor in manufacturing workforce doubled from 20% in 2000 के टाइम से अगर आप अभी के जो डाटाज हैं उसको कंपेयर करें तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स हैं उनका जो शेयर है उसमें हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है, डबल हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। पहले कितना था? 20% था, अब ये बढ़ के कितना हो चुका है? 40.7% के आसपास ये हो चुका है। दिस ग्रोइंग ट्रेंड टुवर्ड इनफॉर्मलाइजेशन विद इन द फॉर्मल सेक्टर हैज़ बीन वाइडली written about in academics and policy circles. Our study based on plant level ASI longitudinal data at an all India level reveals that contractualization is detrimental to productivity when misused। ठीक है, तो देखिए जो कॉन्ट्रलाइजेशन है ये डेट्रीमेंटल हो सकता है इन प्रोडक्टिविटी जब इसको मिसयूज किया जा सके, और इन्होंने हाईलाइट किया है टू प्रमोट फॉर्मलाइजेशन टू सस्टेन लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। ठीक है, तो अगर लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी ग्रोथ को हमें सस्टेन करना है, उसको रखना है, तो हमें किस चीज़ को प्रमोट करना होगा? फॉर्मलाइजेशन को हमें प्रमोट करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोगों को लिख लेना है। और देखिए यहाँ पे डिफरेंसेस बताए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के बीच में, और यहाँ पे जो आपके रेगुलर वर्कर्स हैं उनके वेजेस में यहाँ पे डिफरेंसेस हमने देखा है। ओके, द वेज पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर इन 2018-19 वर 14.47% लोअर दैन देयर रेगुलर काउंटर पार्ट्स। ठीक है, तो रेगुलर काउंटर पार्ट्स के कंपेरिजन में अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल जो वर्कर्स हैं उनके अगर आप वेज पेमेंट की बात करें तो ये 14.47% कम है। ओके, द अनफेवरेबल वेज डिफरेंशियल अगेंस्ट देम वर मोर प्रोनाउंस्ड इन लार्ज एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो लार्ज एंटरप्राइजेस में ये और आंकड़े बढ़े हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पे स्मॉलर जो बिजनेसेस है उसमें है, लेकिन अगर आप लार्ज एंटरप्राइजेस की बात करें तो वहाँ पे 31% के आसपास है। मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस में 23 और 12% रिस्पेक्टिवली ये पाए गए हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट जो वर्कर्स हैं उनके वेजेस, उनके जो पेमेंट है वो कम है एज पर अकॉर्डिंग टू द रेगुलर। ठीक है, तो रेगुलर के अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्चुअल के जो पेमेंट्स है ये कम है। द एवरेज डेली लेबर कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर वॉज 24% लोअर व्हेन कंपेयर टू द रेगुलर वर्कर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज डेली लेबर कॉस्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो रेगुलर वर्कर से इनका कितना कम है? 24% कम है, और लेबर कॉस्ट भी यहाँ पे इनका कम है 50% दैन द रेगुलर वर्कर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो एक हमें यहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है उसमें हमें यहाँ पे गैप देखने को मिल रहा है। ओके, अनडाउटली यहाँ पे अगर आप देखें तो जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं इट कैन ब्रिंग जॉब स्पेसिफिक स्किल्स, सर्व एज बफर एंड
एनेबलिंग फर्म्स टू रिस्पॉन्ड स्विफ्टली टू मार्केट फ्लक्चुएशंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं ये जॉब स्पेसिफिक स्किल्स को ले आ सकते हैं। साथ ही साथ फर्म को इससे क्या बेनिफिट होगा कि जो भी मार्केट फ्लक्चुएशन है उस चीज़ को स्विफ्टली जो फर्म्स हैं वो क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। हाउएवर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट particularly when mediated through third party contractors for short term can suffer from principal agent problem, that is the misalignment of the long term interest between employer and the contractors। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आज के डेट में जो थर्ड पार्टी एजेंट के थ्रू जो जॉब लेते हैं वो वही सारी चीज़ है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम कर रहे हैं फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टर्म, और ये बाद में जाके यहाँ पे जो एक मिस अलाइनमेंट जैसी चीज़ है वो क्रिएट कर देती हैं बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द कॉन्ट्रैक्टर। ओके, तो ये सही नहीं है, ऐसा यहाँ पे कहना है आर्टिकल में। और साथ ही साथ यहाँ पे आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि जो लेबर प्रोडक्टिविटी गैप है इट रिमेन्स हायर स्पेशली इन स्मॉल फॉर्मल इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो स्मॉल फॉर्मल इंटरप्राइजेस में अगर आप देखें तो लेबर प्रोडक्टिविटी जो गैप है ये अभी भी हायर है। ओके, और मीडियम साइज इंटरप्राइजेस में आप देखेंगे ये 100 से 300 के आसपास है, 23%। ठीक है, और यहाँ पे और अगर आप एंटरप्राइजेस में जाएंगे बड़ी बड़ी इंटरप्राइजेस में, उससे बड़ी बड़ी इंटरप्राइजेस में अगर जाएंगे तो ये जो गैप है ये आपको और बढ़ता हुआ ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्टेप्स लिए जाने चाहिए। ठीक है, 2020 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन विच एम्स टू प्रोवाइड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन हायरिंग एंड फायरिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं 2020 में, जैसे कि लेबर कोड को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, जिससे यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी जैसी चीज़ों को यहाँ पे प्रमोट होता हुआ हमने देखा। द कोड अलाउ फर्म्स टू हायर नॉन रेगुलर वर्कर्स ऑन फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, जिससे यहाँ पे फर्म्स को क्या करना पड़ा, इस कोड के थ्रू नॉन रेगुलर वर्कर्स को यहाँ पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनको डायरेक्टली हायर करना पड़ा विदाउट थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो थर्ड पार्टी का जो एक लिंक था वो टूट गया। ओके, और उससे क्या हो गया, अब यहाँ पे जो नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे थे अब ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे करेंगे बट फॉर द फिक्स्ड टर्म की, हाँ इतने टाइम के लिए आपको काम करना है। ओके, और यहाँ पे देखिए सरकार को इसके अंदर कुछ और स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। और तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि सरकार को यहाँ पे इससे लेकर और यहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन, कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव टू द ओपिनियन सेक्शन। फ्री बस स्कीम हेल्प बट रूरल इंडिया पेज मोर टू ट्रैवल। देखिए क्यों, अभी भी मैं आप सभी को बता देता हूं, क्योंकि अर्बन और रूरल में बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है। रूरल इंडिया को इसलिए ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे अर्बन में आप देखेंगे डेवलपमेंट हो चुका है, बसेस, रेल, मेट्रोज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, इसलिए जो अर्बन में ये जो चीज़ें हैं ये कम हैं एज पर अकॉर्डिंग टू द रूरल, एज अगेंस्ट द रूरल के कंपैरिजन में अर्बन में आप देखें तो ये बस जैसी जो ट्रैवलिंग है ये नहीं होती है। ज़्यादातर जो लोग हैं ट्रेन्स में, मेट्रोज में, एयर्स में ट्रैवल करते हैं। द लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट हैज़ कमेंडेड इंडिया फॉर पुलिंग 171 मिलियन पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। तो आप सभी को पता है, देखिए एक लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने यहाँ पे क्लेम किया कि इंडिया अभी लगभग 171 मिलियन पीपल्स को आउट ऑफ पॉवर्टी यहाँ पे रिलीज किया है। ओके, मतलब कि 171 मिलियन जो पीपल हैं वो यहाँ पे आउट ऑफ पॉवर्टी से निकले हैं। ओके, और एक्सट्रीम जो पॉवर्टी है ये हमें इंडिया में गिरते हुए देखा है। ओके, 2011-12 में एक्सट्रीम पॉवर्टी कितना था, 16.2% के आसपास पॉवर्टी था। अभी ये 2022-23 में गिर के कितना हो गया है, 2.3% के आसपास हो गया है। हालांकि यहाँ पे हाउस होल्ड कंजप्शन का डाटा है, इसको अगर आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कितना है रूरल इंडिया में और अर्बन इंडिया में। तो रूरल इंडिया में कितना है 4122 और अर्बन इंडिया में कितना है 6996। और ये आप लोग लिख लीजिएगा अगर लिखना है तो इंपॉर्टेंट है, ऐसे यहाँ के डाटा आप लोगों को लिख लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप एग्जाम में इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है तो इन सारी चीज़ों को आप वहाँ पे साइट कर सकते हैं। इन 2023-24 फूड अकाउंटेड फॉर 47% एक्सपेंडिचर इन रूरल इंडिया एंड 39% इन अर्बन इंडिया। तो फूड कितना अकाउंट कर रहा है एक्सपेंडिचर, 47% रूरल इंडिया में और 37% अर्बन इंडिया में। व्हेन कंपेयर टू अर्लियर ईयर द शेयर ऑफ फूड एक्सपेंडिचर इज लोअर। ठीक है, तो अगर अर्लियर ईयर में अगर इसको कंपेयर करें तो जो फूड का यहाँ पे एक्सपेंडिचर था ये कितना था, ये कम था। तो ये इंपॉर्टेंट है। लोग यहाँ पे ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो किसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, कन्वीनियंस के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो शेयर है अगर आप देखें तो बस का है। ओके, बस का शेयर इसके अंदर ज़्यादा है एक्सपेंडिचर, और कन्वीनियंस फॉर्म द बिगेस्ट शेयर ऑन नॉन फूड एक्सपेंडिचर फॉर एन एवरेज इंडियन कंज्यूमर्स। कन्वीनियंस इंक्लूड बस, मेट्रो, फ्लाइट एंड अदर मोड्स। ठीक है, तो कन्वीनियंस में कुछ भी आ सकता है, बस, फ्लाइट, मेट्रो, आपके ट्रेन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है।
कन्वेंस यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है ये लगभग 14% अकाउंट करता है अर्बन और रूरल एरिया में, ठीक है। तो 14% के आसपास का यहाँ पे ये आंकड़ा है इसके अंदर। ऑफ दीज बस का जो एक्सपेंडिचर है अब तक का सबसे ज़्यादा है, लगभग 20% के आसपास का यहाँ पे बस ये कंट्रीब्यूट करता है। तो इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और कुछ स्टेट्स का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि बहुत सारे स्टेट्स में अगर आप देखें तो बस का जो ट्रांसपोर्ट है ये हाईएस्ट शेयर में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे और कोई साधन है नहीं। लेकिन अगर आप अर्बन सेक्टर को देखें तो अर्बन सेक्टर में अदर मोड ऑफ जो ऑप्शन है उनके पास है। दैट्स वाई यहाँ पे बताया गया है कि वन रीज़न इज़ दैट अवेलेबिलिटी ऑफ द अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अर्बन एरियाज, ठीक है। तो अर्बन एरियाज में बहुत सारे ऑप्शन हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के, इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि बसेस का आंकड़ा यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बसेस का जो एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। कुछ यहाँ पे स्टेट्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं तो वो आप लोग लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ओके। और देखिए यहाँ पे कहा गया है कि कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस करना होगा। यहाँ पे सुझाव दिए गए हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो इनको यहाँ पे देखते हैं। स्टेट शुड ट्रांजिशन फ्रॉम इंटरनल कॉम्बस्टन इंजन बसेस टू इलेक्ट्रिक बसेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टेट्स को यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक बसेस की तरफ मूव करना होगा ताकि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो यहाँ पे क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। दूसरा, द सप्लाई ऑफ बसेस शुड इंक्रीज, ठीक है। तो जो बसेस की जो सप्लाई है वो इंक्रीज होना चाहिए ताकि लोगों के पास ये बसेस रीच हो सके। इंडिया हैज़ ओनली 1.5 लाख बसेस विद एन एवरेज ऑफ ओनली 17 बसेस पर 1 लाख पीपल्स। तो 1 लाख लोग के लिए 17 बसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा भागा दौड़ी है, इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बसेस का सप्लाई है उसको इंक्रीज करना चाहिए। तीसरा, इट इज़ इम्पेरेटिव दैट द क्वालिटी ऑफ द बसेस इज इम्प्रूव्ड अलॉन्गसाइड बेटर अफोर्डेबिलिटी, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये ऐसा मतलब कि लेकर चलना होगा कि बसेस की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो गई हो, साथ ही साथ बेटर अफोर्डेबिलिटी है वो भी हमें यहाँ पे देखना होगा ताकि लोग इस चीज़ को अफोर्ड कर सके, ओके। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इन 3 जगहों पे यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है सरकार को। यहाँ पे इन्होंने ओपिनियन सेक्शन के थ्रू यहाँ पे इन्होंने ये एडवाइस दिया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज को आज के लिए स्किप कर सकते हैं क्योंकि ICJ ने अभी यहाँ पे अपने एडवाइजरी दिए हैं। अभी इसके ऊपर एक कंक्लूडरी आर्टिकल आएगा, तब हम लोग उस चीज़ को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस क्लाइमेट ऑब्लिगेशंस को लेके इन्होंने यहाँ पे एडवाइजरी स्टेटमेंट दिए हैं, अपनी ओपिनियंस देखी है, ठीक है। तो वहाँ पे हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, आने वाला है 1-2 दिन में आ जाएगा, ओके। लेट्स मूव टू द 10th पेज। मणिपुर प्रिपेयरिंग फॉर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सेज जॉइंट CEO, ठीक है। तो CEO ने यहाँ पे कहा है कि मणिपुर में भी अब यहाँ पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा, उसका तैयारी यहाँ पे की जा रही है। BLOs को ट्रेन किया जा रहा है। BLOs यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज से मिल रहे हैं और इस चीज़ की तैयारी में अभी ये लगे हुए हैं। तो जो यहाँ पे बिहार में चल रहा है वो आपको अब यहाँ पे मणिपुर में भी देखने को मिलेगा। नो डिसीजन हैज़ बिन टेकन टू अपडेट नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर सेज सेंटर। सेंटर ने कहा है कि अब तक कोई यहाँ पे डिसीजन नहीं लिया गया टू अपडेट द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ड्यूरिंग द 2027 सेंसस एक्सरसाइज, ठीक है। तो NPR क्या है, पहला स्टेप था फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप रूल 2003 अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कब क्रिएट किया गया था, 2010 में इसको क्रिएट किया गया था। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। नो वर्ल्ड लीडर आस्क्ड अस टू स्टॉप ऑपरेशन सेज मोदी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे कहा है कि कोई भी वर्ल्ड लीडर्स ने इनको नहीं कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को बंद किया जाए, ओके। यहाँ पे इन्होंने कहा कि देखिए लगभग बातचीत तो हुई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि देखिए अभी ये उस टाइम पे बात नहीं किए थे, बाद में इन्होंने बात किया। इन्होंने कहा कि नॉट अ सिंगल वर्ल्ड लीडर टोल्ड इंडिया टू स्टॉप इट्स ऑपरेशन। ऑन द नाइट ऑफ May 9 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ट्राइड टू टॉक टू मी। ही ट्राइड फॉर एन आवर बट आई वॉज इन मीटिंग विद ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्सेज सो आई कुड नॉट पिक अप द कॉल एंड लेटर आई कॉल्ड हिम बैक. The vice president of America told me on the phone that Pakistan was going to launch a big attack on India, and my answer was like, if Pakistan will attack India, it will cost them a lot. If Pakistan attack, we will respond by launching a big attack. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को फोन पे दिए हैं. ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़. काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है. निसार सैटेलाइट्स के बारे में मैंने आप लोगों को शुरू में ही वीडियो में बता दिया है, तो लगभग 5:30 बजे के आसपास ये लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा. लेट्स मूव टू द बिजनेस सेक्शन. इंडिया में रेप्लिकेट प्रो
SME फीचर इन फ्यूचर ट्रेड डील्स, ठीक है। तो फ्यूचर ट्रेड डील्स में इंडिया इस चीज़ को रेप्लिकेट कर सकता है, इस चीज़ को लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, वर्ल्ड सेक्शन में मूव करते हैं। यूके टू रिकॉग्नाइज स्टेट ऑफ पैलेस्टीन इन सितंबर अनलेस इजराइल कमिट टू ट्रूस, ठीक है। तो यूके यहाँ पे आप देखिए पैलेस्तीन को एज अ स्टेट के तौर पे रिकॉग्नाइज करने वाला है, कब? सितंबर में। तो इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लोगों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।